श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जातिहीन अगजन्म महि मुक्त कीन्ह असिनारी। महामंद मन सुख चाहते ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बनसो, अतुलित बल नर के हरिदो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानो मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराहे, मृगी कहे तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी कर लेनी, संग लाई करनी कर लेही, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि उरमाही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोह भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरही बिकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन्हो मनहु तब कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता रुझानी, विविध पितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन का जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बानैत बने बहुबाना। कहू 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 सुंदर बिटप सुहाए, जनु घट बिलग बिलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों।
पूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बजबाजी, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत बराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। ती तीतिर तीतिर लावक पद चर जूथा, बर निर्जाय मनोज बरूथा। रथगिरि शिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी गुणगन वरना। रथगिरि शिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी गुणगन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना वर्णन नहीं हो सकती। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयार बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगलीन है, विचरत सबह चिनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहे धीर तिन कहे जगली का। एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात दीन अति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिषि मोह क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ की इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। और क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जानी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जो पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भुलाता। उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। मुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबह गंभीरा। उमा, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तापिये विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाच गंभीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैनी सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छंदन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म।
घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहि, जथा धर्मशीलन के दीन, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाहे। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंग कमल दिखे खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रबाक बक खग समुदाय, देखत बने बरन नहीं जाए, खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाए। चक्रबाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि न गृह छाए, चहुं दिशि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौल, सिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी पटली गरगाना। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी पटली गरगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत बहई मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुन करही, कुहू कुहू कोकिल धुन करही, सुनि रहो सरस ध्यान मुनि टरहि। कुहू कुहू कोकिल धुनि करहि, सुनि रहो सरस ध्यान मुनि टरहि। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नवि बिटप सब रही, भूमि निराय परोपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरु पर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। ताह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुसन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपाल श्री राम जी परम प्रसन्न हो बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, अर्थात दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोकऊं जाई, पुनि न बनहि। ऐसे प्रभु बिलोकऊं जाए, पुनि न
बने अस अवसर आई, एहि विचारे नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसी ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरत गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार मन लाई। रहे करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरितमानस का गान करते हुए चले जा आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे मैं मुनिश्रेष्ठ तुम्हें नहीं जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हरसाई, अस बर मांगो करहूं डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खगन बधिका। हे यद्यपि प्रभु अनेकों नाम है, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राकार रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसऊ भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मस्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अधि, प्रभु पद नायो माथ। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।